राधे राधे दोस्तों। क्या आप भी नाम जप करते हैं और फिर भी आपकी मानसिक शांति भंग है? तो जानिए आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने इस बारे में बताया है, तो आइए देखते हैं। वेस्ट बंगाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा पाठ नाम जप करने के बाद भी अगर मन में शांति ना मिले और हमें लगे कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो रही, तो महाराज जी हमें क्या? पाप स्पष्ट शब्द समझो। पूर्व का किया हुआ पाप आज जप करोगे, पूजा पाठ करोगे तो भी शांति नहीं मिलेगी जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा। पूर्व का पाप नष्ट होते ही हृदय शीतल हो जाएगा, और जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक वो ताप देता रहेगा, जलाता रहेगा। ये पाप है पूर्व के, इसलिए भजन करते रहो, शांति मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, वो पाप नष्ट होंगे। भजन छोड़ दोगे तब तो बहुत काल तक जलना पड़ेगा। दवाई चल रही है तो विश्वास है रोग का नाश हो जाएगा, दवाई छोड़ दिया तो रोग तो तांडव मचा देगा। तो भव रोग की दवा, पाप को नष्ट करने का उपाय भगवान का नाम जप है। नाम जप चल रहा है, हृदय जल रहा है, अशांति है, पर परिणाम में शांति मिलेगी, मंगल होगा। अगर नाम जप ही छूट गया तो फिर दवा छूट जाने पर रोग तो प्रबल हो ही जाएगा। तो इसलिए ये पाप का फल है, वो हमारे हृदय को जलाएंगे, उसी जलन से पाप नष्ट होंगे। इसलिए खूब नाम जप करते रहना चाहिए और अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो। अगर पाप बन गया है तो बेइज्जती, अपमान, तिरस्कार, रोग ये सब मिलता है। वो जलन होगी, वो नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं आएंगी, उसी से तो हमारा पाप नष्ट होगा। दुख में पाप नष्ट होता है ना, जब हम अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, तो पाप का दंड जो हमें भोगने को मिल रहा है वो हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जरूर शांति मिलेगी। मोहन राज अवस्थी जी, नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मन में विकार आने पर और गलत आचरण होने पर भजन और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं? भजन नष्ट तो नहीं होता, रोक दिया जाता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हमने 100 बार राधा राधा कहा और हमसे कोई पाप बन गया तो अब हमारे हृदय में भजन नहीं होगा, लेकिन वो 100 बार राधा नाम भागवतिक बैंक में जमा हो गया, उसका तुम्हें फल अलग मिलेगा, और जो पाप किया उसका फल अलग मिलेगा। पर पाप करने के कारण भजन में रुचि नहीं होगी, भजन की इच्छा नहीं होगी, और शांति भंग हो जाएगी, हृदय जलेगा, ऐसा होता है। भजन तो नष्ट नहीं होता। भजन एक अलग डिपार्टमेंट है और पाप एक अलग डिपार्टमेंट है। पाप का दंड अलग भोगना पड़ता है, भजन का आनंद अलग प्राप्त होता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान अविनाशी तो भगवान का नाम अविनाशी। तो हमने जो राम कृष्ण हरि जपा, जो राधा राधा जपा, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो मंगल करके ही रहता है। समझ रहे ना? डॉक्टर नेहा कुमावत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रोजमर्रा के जीवन में हमेशा सत्संग नहीं हो पाता, सही निर्णय नहीं ले पाते। जीवन में धर्म अधर्म सही गलत का विवेक कैसे लाएं? कौन सा रास्ता आत्मिक खुशी के लिए है? भजन कर रहे हो और सत्संग सुनो, सुनना पड़ेगा। 20 मिनट 30 मिनट रोज दवा की तरह सत्संग सुनो, और नाम जप का नियम लो कि मैं 50,000 नाम जप, 10,000 नाम, 20,000 नाम काउंटर रखो, उससे नाम जप करो, नियम लो। तो जब बुद्धि पवित्र होगी तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। वो तुरंत आपकी बुद्धि बता देगी कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। पवित्र बुद्धि। अपवित्र बुद्धि तो अधर्म को भी धर्म बनाने की चेष्टा करती है। अपवित्र बुद्धि तो एक धर्म का मतलब यही चलेगा, ऐसा भी चलेगा। लेकिन जब पवित्र बुद्धि होती तो ठीक निर्णय करती, गलत है नहीं करना, सही है उत्साह आ जाएगा करो, ऐसा। तो पवित्र बुद्धि करने के लिए 2 बात है, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधना मुख्य बात तो हरि भजन है और उसकी सहायता सत्संग है। तो 30 मिनट 40 मिनट सत्संग सुने
और अगर एकदम आपका मन सत्संग में नहीं लगता तो एक क्लिप देख ले 5 मिनट की, 10 मिनट की, तो कुछ शब्द तो सत्संग के जाएंगे तो अपना प्रभाव दिखाई देंगे। तो सत्संग और नाम जप, भगवान नाम जप, इससे मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र रहेगी। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमारी बुद्धि ठीक निर्णय कर पाएगी। अंकित जैन जी, महाराज जी आपकी कृपा से आध्यात्मिक रुचि जागृत हुई है। नित्य एकांतिक सुनता हूँ, नाम जप करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करता हूँ, परंतु कभी कभी प्रमाद कर लेता हूँ। किस बात में प्रमाद? आलस आ जाता है कभी कभी। सो गए फिर शुरू कर दिया। 24 घंटे थोड़ी सो सब भाई। आज हमारा 8 बजे से 9 बजे का नियम है जप करने का, हमारा मन नहीं लगा, हम सो गए। लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक जब हमारा नींद खुली, जब हमारा मन आया, फिर हम अपने नियम को पूरा करना है। समय बदल सकता है, सुबह की जगह हम शाम कर सकते हैं, दिन की जगह रात में कर सकते हैं, पर अपना नियम पूरा करें, ऐसा बांधना चाहिए नियम। अगर आज नियम बिल्कुल नहीं हुआ तो कल डबल करेंगे। आज की जगह कल हो सकता है पर डबल करेंगे, ऐसे रखना चाहिए तो ठीक हो जाएगा, प्रमाद फिर ठीक हो जाएगा जी। राजगोपाल जी,